हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जिन बच्चों का 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी के लिए जिनका जिनका 19 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है संस्कृत का मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएंगे और आपका विषय कोड होने वाला है ये 122 होने वाला है बच्चों, ठीक है। और यहाँ ना आपको कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 105 रहने वाला है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यही आप लोग के एग्जाम में छपने वाला है बच्चों। तो सभी लोग इस प्रश्न को जल्दी से सभी लोग याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। पहला सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होगा। नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं, तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। सभी लोग को है ना, सभी लोग जवाब भी बताते रहेंगे। आप लोग इसमें से 100 प्रश्नों में से आप लोग है ना जब 80 प्रश्न का जवाब दे पाइएगा, इसका मतलब यह है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी है बच्चों। इसलिए आप लोग शुरू से ही जवाब देना शुरू कर दीजिए बच्चों, और ठीक है। और आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ चाहिए होगा आप लोग को, तो आप लोग 81 025 82 657 से आप लोग क्या करेंगे, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, हमको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको जोड़ दिया जाएगा, मतलब लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखिए नीति श्लोका पाठ में कितने पद है बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा, 10 पद है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे बी बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा। अगला है 2 नंबर सवाल, कहता है कि छात्रा नाम खाली स्थान तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के द्वारा करिए। जल्दी बताइए 2 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का। आप लोग इसको याद रखिएगा, 2 नंबर सवाल का जवाब आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, याद रखिए आप लोग अध्ययन नम, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा अध्ययन नम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने दिया गया, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। देखिए 3 नंबर का था आपके सामने, है ना। नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है, नलिनीम का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होगा। 3 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कहेंगे तालाब को कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तालाब को कहा जाता है, याद रखिए आप लोग। अगला 4 नंबर सवाल आपके सामने है, रोगियों के लिए, है ना, पथ्य क्या है बच्चों, रोगियों के लिए पथ्य क्या है, ठीक है। जल्दी बताइए आप लोग क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है, दवा है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, दवा होता है, और ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल करता है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अन अभिहाय अभिहाय किसकी युक्ति है, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो अभिहाय अभिहाय किसकी युक्ति होती है, 5 नंबर सवाल याद रखिएगा, है ना। शक्र की युक्ति है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, शक्र की युक्ति है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने 6 नंबर है, विरला पद का अर्थ क्या होता है, विरला का अर्थ क्या होता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग, विरला का अर्थ क्या होता है। 6 नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 7 नंबर कहता है कि भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है, भास के द्वारा रचित नाटकों की संख्या कितनी है। चलिए सभी लोग बी बता रहे हैं, बी नंबर वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर सवाल, 8 नंबर सवाल है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। पहले जो शिष्य थे वो कहाँ पर वेदारंभ करते थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, गुरु गृह में पढ़ते थे, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा, मतलब वेदों की पढ़ाई करते थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए गुरु के घर में, मतलब विद्यालय में बच्चों, गुरुकुल में, याद रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल है, भीखन टोला ग्राम में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी, ये बताइएगा। 9 नंबर सवाल क्या होने वाला है राइट आंसर। तो 9 नंबर सवाल का उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एक कोस, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और, है ना, संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है, ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा 10 नंबर का। तो 10 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा, वेद भाष्य, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल आपसे कहता है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, बताइए आप लोग 11 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा।
तो बताइएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको, है ना, मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। याद रखिए आप लोग सीता माता को दिखा रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, सभी लोग जरूर देखेंगे, वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कहता है कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता था, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कर्ण जो है वो किसके पक्ष में युद्ध करता था? कौरव के पक्ष में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कौरव के पक्ष में युद्ध करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि स्वार्थ किसको बढ़ावा देता है। जो स्वार्थ है वो किसको बढ़ावा देता है? तो याद रखेंगे आप लोग, शत्रु बढ़ाता है बच्चों, स्वार्थ जो है वो शत्रु को बढ़ाता है। बी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल आपसे कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा पराशर थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पराशर है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपसे कहता है 50 नंबर कि जीवों के शरीरी रूपी गुफा में क्या मतलब शरीरी रूपी गुफा में क्या छुपी हुई है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है? राइट आंसर तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मा छुपा हुआ है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी बताओगे आप लोग क्या होगा? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो मेगास्थनीज जो है वो कहाँ के राजदूत थे? यूनान का राजदूत था। ए नंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है जगत गौरव भारत, जगत गौरव भारत खाली स्थान रिक्त स्थान को उपयुक्त पदों से भरिए। भाई बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला 17 नंबर सवाल का? आप लोग इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, शोभनीयम हो जाएगा बच्चों। मतलब क्या है? जगत में सबसे जो ज्यादा अच्छा जो देश है शोभनीय है वो भारत है बच्चों, इसका मतलब ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कहता है सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था, ये बताइए 18 नंबर सवाल। तो सोने का कंगन ग्रहण करो, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, जो भी बता रहे हैं बाघ बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कहता है 19 नंबर सवाल कि बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। बूढ़ा बाघ जो है वो क्या देना चाहता था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं स्वर्ण कंगन, स्वर्ण कंगन, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। चलिए 20 नंबर कहता है दान किसे देना चाहिए बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा? तो दान किसे देना चाहिए? आप लोग इसको याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल का गरीब हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। अगला कथा कि करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो करमवीर जो है जो आप लोग का उत्साह से क्या प्राप्त करता है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, महत्व पद प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए 22 नंबर सवाल का जवाब बोलिए बाबू। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों की आत्मसात किया था, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो 22 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका? आप लोग इसको याद रखिएगा, महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, महाविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 23 नंबर सवाल है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे, ये बताइए। 23 नंबर सवाल का जवाब सभी मेरे प्यारे बच्चे 100 में से 80 करके दिखाई गए मेरे प्यारे बच्चे। सभी मेरे प्यारे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आप लोग 100 में से 80 प्रश्न का जवाब तो जरूर ही दीजिएगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चालुक्य वंश के राजा, है ना, कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, चंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। अगला कहता है अच्युत राज राय की पत्नी कौन थी, ये बताइए आप लोग। तो अच्युत राय की पत्नी का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, त्रुम्बलंबा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला बोलता है कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है, ये बताइए। 25 नंबर सवाल, ये शांत संस्कार जो है वो किसके अंतर्गत होता है? आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, शिक्षा काल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, शिक्षा काल, याद रखिएगा। अगला आपसे कहता है बच्चों गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, ये बताइए आप लोग। 26 नंबर, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक संस्कार होता है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, एक संस्कार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 27 नंबर सवाल आपके सामने है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को, है ना, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने
है ना दिखाई पड़ रही थी। बताइए बाबू क्या होने वाला राइट आंसर 28 नंबर का। तो 28 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, कुबेर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। अगला आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? बच्चों बताओ आप लोग क्या होगा। तो रंग बिरंगे तटों वाली नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। यहाँ पर मंदाकिनी किसको कहा जा रहा है? तो गंगा नदी को कहा जा रहा है मंदाकिनी नदी, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम श्लोक है किस पुराण से लिया गया है? याद रखिए आप लोग, विष्णु पुराण से लिया गया है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए बच्चों, तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ चाहिए, लेना है पीडीएफ आपको, तो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, हमको जोड़ दीजिए, ठीक है। और आप लोग जुड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और अपने भाई के पास भेज देंगे, सभी लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है 31 नंबर है कि शिक्षक दलित बालकों को कहाँ ले गए? तो शिक्षक जो है दलित बालकों को कहाँ लेकर गए थे? विद्यालय लेकर गए थे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल है कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? 32 नंबर। तो किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखन टोला में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, भीखन टोला में। 33 नंबर है, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? ये बताइए, है ना, कौन है बच्चों? तो संसार में बच्चों का जो सबसे अच्छा जो और सबसे सच्चा जो रक्षक होता है वो माता होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल का जवाब बोलिए आप लोग। क्षमा राव ने किसकी रचना की थी? ये बताइए आप लोग क्या होगा। पंडिता क्षमा राव के द्वारा किसकी रचना किया गया? तो 34 नंबर सवाल का जवाब होगा आपका शंकर चरित्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शंकर चरित्रम, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? बच्चों ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत होता है? दर्शन शास्त्र का होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दर्शन शास्त्र का होता है कि क्या करना चाहिए बच्चों, कैसे पढ़ना चाहिए इसी उपनिषद को, उसके बारे में बताया रहता है। 36 नंबर है, पटना नगर में पालिका देवी कौन है? तो पटना की पालिका देवी कौन है? पटन देवी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, पटन देवी माता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? 37 नंबर। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, पतंजलि रचनाकार है। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की जो शिक्षा है वो किसको दी थी? ये बताइए 38 नंबर। तो याज्ञवल्क्य ने किसको आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? मैत्री को दी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मैत्री को दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल आपके सामने ये बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम प्रवेश राम जो है तो किस, है ना, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किस में प्राप्त किया था? आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन, स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर है, नरक के कितने द्वार होते हैं? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नरक के कितने द्वार होते हैं? आप कहेंगे 3 द्वार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, किसके 6 अंग होते हैं? बताइए आप लोग, किस, है ना, किसके 6 अंग होते हैं? तो याद रखिए आप लोग, वेद के 6 अंग होते हैं, बी नंबर ऑप्शन, याद रखिए आप लोग। अगला कथा है 42 नंबर, लंब, है ना, लंब प्लस उदर का संधि विच्छेद क्या होता है? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो लंब प्लस उदर का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? आप लोग इसको याद रखिएगा, लंबोदर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, सही होने वाला है। दलित पुरुष का क्या नाम था? ये बताइए आप लोग, 43 नंबर। दलित पुरुष का क्या नाम था? राम प्रवेश राम नाम था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? ये बताइए आप लोग क्या होगा, 44 नंबर। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आप लोग इसको याद रखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद, याद रखिएगा आप लोग। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका नाम मूल शंकर था? 45 नंबर सवाल, किसका नाम मूल शंकर था? तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू, किसका नाम मूल शंकर था? याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। सी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा बच्चों, बताइए आप लोग। तो घर में आलसाला में आग लगने पर कौन नहीं भागा था? आप सभी लोग याद रखेंगे, आलसी नहीं भागे थे, जो असली आलसी थे वो नहीं भागे थे। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है और उनकी संख्या 4 थी, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। तो अथर्ववेद में कितने ऋषियों के पत्नी का वर्णन किया गया है? याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है 5, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रादित्य की रानी को कौन थी बच्चों, ये बताइए आप लोग। चंद्रादित्य की रानी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, चंद्रादित्य की रानी का नाम था विजय भट्टारिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, ये बताइएगा। 49 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, पदात्मक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पदात्मक आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने कि बहन, वेदा हमेत पुरुष महानतम खाली स्थान विद्यते यनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ये बताइएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, श्वेता श्वेतोर उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने, सपद का मूल रूप क्या होता है? 51 नंबर, सपद का मूल रूप क्या होता है आपका? तो एतत होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एतत होता है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, दुर्गति, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, ये बताइएगा आप लोग। तो दुर्गति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आपका? तो दूर हो जाएगा, याद रखिएगा, दुर्गति में जो उपसर्ग होगा वो दूर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला है कि पाठ पठ घन, घन में कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? ठीक है, तो पठ प्लस घन से कौन सा शब्द बनेगा? आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी नंबर ऑप्शन पाठ हो जाएगा, पाठ, याद रखिएगा। चलिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो क्या होगा आपका? याद रखिए, नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। 55 नंबर है, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो उ प्लस अ के मेल से वह बनता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वह बनता है। आगे बढ़ते हैं कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? याद रखेंगे, द्वंद्व समास में, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। आगे आपसे कहता है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है, बताइए आप लोग। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? आप लोग इसको याद रखेंगे, चंद्रशेखर में जो है वो कौन सा समास है? याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बहुप्रिय समास है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, गायक का विच्छेद क्या होगा बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा? गायक का विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद इसका मतलब। तो याद रखिए आप लोग, गायक का जो संधि विच्छेद होता है, आप लोग याद रखेंगे, बी नंबर होगा, गौ जोड़ अक होता है, गायक होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया का संपादन में स्वतंत्र होता है? चलिए, तो याद रखिएगा बाबू, नहीं, इसका जवाब क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा, कर्ता होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, कर्ता होता है। अगला है आपके सामने, क्रीडंतु किस लकार का रूप है? क्रीडंतु, तो क्रीडंतु जो है वो किस लकार का रूप है? लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, बताइए आप लोग। तो अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आप लोग याद रखेंगे, अभी उपसर्ग से ऑप्शन बी होगा, अभी आपका याद रखिएगा, अभियोग बनता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अभियोग बनता है। अगला है, पठंतु किस लकार का रूप है, बताइए आप लोग। पठंतु किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का रूप है, बी नंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा, लिट लकार का रूप है। अगला है, पठ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनता है? पठ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, 100% वायरल प्रश्न है बाबू, सभी लोग देख लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। और सभी लोग बताएंगे लास्ट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ बच्चों, ठीक है, कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। और सभी लोग को जिनको जिनको इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 81 025 82 657 पर आप लोग कॉल कर, मतलब कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। चलिए, इसका जवाब क्या होगा आपका? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे। प्रच्छ प्रस्कतवा से कौन सा शब्द बनता है, बनेगा, बताइए आप लोग क्या होगा?
तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा 75 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पठ प्लस सत के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ प्लस सत के योग से पठन बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पठन बनता है। चलिए अगला बढ़ते हैं, है ना, कृत प्लस तच से कौन से मेल से क्या बनेगा, ये बताइए 66 नंबर। तो है ना, कृत प्लस तच के मेल से क्या बनता है? आप लोग याद रखिएगा बी नंबर होगा आपका, कर्ता बनता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कर्ता बनता है। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग, राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? आप कहेंगे अन प्रत्यय है, सी नंबर ऑप्शन। अगला है ना, पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, ई प्रत्यय है, याद रखिएगा आप लोग। ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ज्येष्ठ प्लस टाप के शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ज्येष्ठा बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिस डिस प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, डिस प्रत्यय होता है। चलिए 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि पिता खाली स्थान पिता आपन गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो क्यों रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, रुदती बालके, रुदती बालके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 42 नंबर है, समय के योग से में कौन सी विभक्ति होती है? तो समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आप लोग इसको याद रखोगे बच्चों, 72 नंबर सवाल। राइट आंसर आपका बी होने वाला है, द्वितीय होता है, याद रखिएगा आप लोग। निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? 73 नंबर, याद रखिए आप लोग, षष्ठी विभक्ति होती है, बी नंबर ऑप्शन। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ लेंगे विभक्ति के बारे में, आपको हम वीडियो डाल चुके हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग जाकर, ठीक है। मेरे चैनल पर जाइए आप लोग, और विभक्ति, है ना, 10 दिन पहले आप लोग जाकर देख सकते हैं, विभक्ति हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। निम्न में से ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन सा है? तो ओठ से जो उच्चारण होता है उसको हम लोग ऊ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऊ कहा जाता है। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों, ये बताओगे आप लोग, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखिएगा टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, मूर्धा होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रजकी, रजकी में कौन सी स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डिस प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मातुल का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ये बताइएगा बाबू, क्या होगा राइट आंसर? तो मातुल का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? याद रखिएगा मातुलानी होता है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, मातुलानी होता है। मधुर प्लस शरण से कौन सा शब्द बनेगा, ये बताइए आप लोग, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका, मधु जो ययत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा? तो प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनता है? याद रखिएगा प्रभुत्व बनता है, प्रभुता बनता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रभुता बनता है। अगला बढ़ते हैं आगे, 80 नंबर, गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा? तो गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनता है? ऑप्शन सी होगा, है ना, गंगेय बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे भाई, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, आपको पूरा प्रदान कर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, और आप लोग वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। जो भी नए बच्चे आए थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से जो भी हेल्प सहायता मिलता रहेगा आप लोग का, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आता रहेगा वो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्त के पास, ताकि वो भी देख पाए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।